बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 28 जून है साल 2026। मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। एतवार का दिन है। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। हम बात करने जा रहे हैं कि बरोज़ एतवार बहरीन कुवैत हर तरफ तबाही फेर दी गई है। ईरान ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के हमले किए हैं। अमरीकी सफारतखाने पर हमले की इतलात हैं। इस वक्त उसको घिराव उसका कर लिया गया है। भारी भरकम जो फौजी वहीकल्स हैं, टैंक्स हैं, वो वहाँ पर तैनात किए गए हैं। अमरीकी फौज के साथ वो हो गया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ट्रंप इस वक्त भड़क उठा है। इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं जियो न्यूज़ से रिलेटेड हम बात करेंगे, जिसकी जानब से इंतहाई एक घटिया और मज़मूम हरकत की गई है। और इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, आज ही की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो कराची के अंदर रात के एक इंतहाई खौफनाक सूरत बनी, एक पाकिस्तान के दुश्मनों की जानब से हमला किया गया, उसकी जो ताज़ा तरीन तफसीलात हैं, क्या कुछ हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। सबसे पहले हम जियो न्यूज़ को लेकर बात करना चाहेंगे। आपने ये वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखनी है। नाज़रीन मोहतरम, एज ए मुस्लिम हमारे लिए अगर इस पूरी कायनात के अंदर कोई रेड जोन है तो वो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। अगर उन पर कोई हरफ आता है, उनकी शान में कोई गुस्ताखी होती है, तो ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं। मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहकर भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, महंगाई बर्दाश्त कर सकते हैं, इवन हर जुल्म अपनी ज़ात पर बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के बारे में एक लफ्ज़, जब खालिक़े कायनात जिसने इस पूरी कायनात को तख्लीक फरमाया है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आवाज़ तक ऊंची हो जाए तो कुरान पाक का नज़ूल हो जाता है। फरिश्ते जो है वो ज़मीन पर उतर आते हैं कि इनको जो है वो समझाया जाए, क्या ये इतनी अकल और शऊर नहीं रखते, किस बारगाह में ये हाजिर हैं। और हमारे इस्लाफ का तो ये तरीक़ाकार है कि आज भी जब वो मदीनातुल मुनव्वरा की पाक सरजमीन पर वहाँ पर पहुँचते हैं और करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचते हैं, तो सांस लेना भूल जाते हैं कि कहीं गुस्ताखी ना हो जाए, जो बेअदबी है वो ना हो जाए। तो ये एक मयार है, ये एक क्राइटेरिया है नाज़रीन मोहतरम, जो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है, आपके तमाम उस चीज़ का। लेकिन जो नाज़रीन मोहतरम पाकिस्तान के अंदर जियो न्यूज़ है, उसकी जानब से हम देखते हैं कि जो 10 मुहर्रम उल हराम यौम अशूरा का दिन है, उस दिन नाज़रीन मोहतरम एक बड़े लेवल पर जो है वो गुस्ताखी की जाती है। नाज़रीन मोहतरम, मामला ये पेश आया है कि यौम अशूरा का जो दिन था 10 मुहर्रम उल हराम का, उस दिन सफ़र इश्क के नाम से एक प्रोग्राम जियो न्यूज़ के ऊपर चल रहा था, जिसके अंदर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक का हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपका जो खाका है वो बनाया गया है। हमारी ज़ुबान कांप रही है, मेरा जिस्म कांप रहा है ये बात करते हुए इस वक्त। तो ये इतनी बड़ी ये गुस्ताखी है और इस पर रद्द अमल ये ज़ाहिर आया जब लोगों ने एहतजाज किया है, आवाज़ बुलंद की है, तो 15 दिन के लिए लाइसेंस जो है वो जियो न्यूज़ का मुअत्तल कर दिया गया है। क्या ये चीज़ काफ़ी है? आप पाकिस्तान के अंदर देखें, आप दुनिया के अंदर देखें। मैं पाकिस्तान की सिर्फ बात करना चाहूँगा। इस पूरी दुनिया के अंदर 2 ऐसी रियासतें हैं जो कलमा तैयबा की बुनियाद पर वजूद में आई हैं। एक मदीनातुल मुनव्वरा है और दूसरी पाकिस्तान है। लाखों लोगों ने, हमारे उलमा ने, हमारे इस्लाफ ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, तब जाकर ये मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया है। और यहाँ पर इस तरह के जब काम होंगे, अब देखें कि जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट के लोग हैं आगे पीछे, उनके बारे में अगर कोई बंदा एक लफ्ज़ बात कर देता है तो उसको उठा लिया जाता है, मार दिया जाता है। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात मुबारक है, मतलब अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ु बिल्लाह, उसकी मतलब जो वैल्यू है वो इनसे कम है। हमारा तो उस वक्त ईमान जो है वो मुकम्मल नहीं होता जब तक हमारे वालिदैन और हर चीज़ से बढ़कर हम आपकी ज़ात से मोहब्बत नहीं करते। तो मैं ये समझता हूँ हमारा ये मुतालबा है कि इस पर एक्शन होना चाहिए और इतना बड़ा एक्शन होना चाहिए। अगरचे उन्होंने माफ़ी मांग लिया, ये माफ़ी मतलब ये काफ़ी नहीं है। इब्न खतल अगर काबे की दीवार के साथ चिमट भी जाता है तो वहाँ पर उसको पार कर दिया जाता है, क्योंकि वो गुस्ताखे रसूल है। तो हमारा ये मुतालबा है जी कि आप भी कमेंट सेक्शन के अंदर आवाज़ इस हवाले से भरपूर उठाएँ। हमारा ये मुतालबा है कि एक ऐसा इस पर कोई कमेटी तश्कील दी जाए, जो कुछ करना है हुकूमत इस पर ऐसा बार कोई ना कोई काम ज़रूर करे कि इसके बाद इस तरह का मामला जो है वो कभी पेश ना आए। आप भी ज़रूर आवाज़ उठाएं इस पर, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपनी बनाकर शेयर करें, आवाज़ उठाएं बार इस मामले पर। कराची के अंदर जो रात के एक धमाका हुआ, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 4 से 5 जो खवारिज हैं जहन्नुम वासल कर दिए गए हैं, ऑपरेशन क्लियर हो चुका है, एक को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है।
जो भारतीय बोरे हैं अब इनके खिलाफ मजीद जो है वो एक्शन लिया जा रहा है। 2 जो हमारे एहलकार हैं इतलात हैं कि वो शहीद हुए हैं और कुछ जख्मी के खबरें हैं। बहरहाल को बड़ी तबाही हो सकती थी, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी तबाही नहीं हुई, बचत हो गई है। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम जो अमेरिका और ईरान का मामला है वो एक मरतबा फिर भड़क उठा है। अमेरिका ने एक मरतबा फिर जंग बंदी मुआहदे की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। ईरान पर मुसलसल दूसरे रोज़ भी बमबारी की गई है। सिरक शहर और कशम जजीरे में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। अमेरिका ने यह कहा है, एक सेंटकॉम ने यह कहा है कि पनामा के झंडे वाले बहरी जहाज़ के ऊपर ईरान की जानब से हमला किया गया। तो उस बहरी जहाज़ के हमले के बदले में हमने ये हमला जो है वो ईरान के अंदर कर दिया है। ईरान का मौक़िफ़ यह है कि उसको इस वजह से टारगेट किया गया उस बहरी जहाज़ को क्योंकि वो जो है वो उसने खिलाफ वर्जी की, रूल एंड रेगुलेशन की। क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ हमारा है, जब उसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो हम उसको देखेंगे, निपटेंगे उसके साथ। पहले ईरान करके रखा हुआ था कि ये मैकेनिज्म है, जो यहाँ से गुजरेगा उसको कुछ नहीं कहा जाएगा, जो हमारे साथ रब्ता रखेगा, लेकिन जो अपनी मर्जी के तहत अपनी मनमानी करने की कोशिश करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। उसके बाद ईरान ने बदला लिया है और ईरान ने नाज़रीन मोहतरम मिसाइलों की तबाही फेर दी है, बारिश कर दी है। कुवैत के अंदर और बहरीन के अंदर जो अमेरिका के फौजी अड्डे 8 के करीब बताया जा रहा है कि उनको टारगेट किया गया, उनको निशाना बनाया गया है और मजीद इंतबा दी गई है। अगर मजीद हमले जारी रहते हैं तो फिर हमले मजीद होंगे। जो ट्रंप है उसने भी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि एक मौका ऐसा भी आ सकता है जब हम मजीद माकूल नहीं रह सकते, सब्र नहीं कर सकते और अस्करी तौर पर इस काम को मुकम्मल करने पर मजबूर हो जाएंगे जो हमने बहुत कामयाबी से शुरू किया था। अगर ऐसा हुआ तो इस्लामी जमहूरिया ईरान का वजूद बाकी नहीं रहेगा। यानी ट्रंप कह रहा है कि मैंने उसका वजूद तक ख़त्म कर देना है। ट्रंप ने यह धमकी दिया ईरान को। इसके साथ साथ पहली मरतबा ऐसा हो रहा है इस पूरी आप देखें तो दुनिया के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा अगर सफारत खाना मौजूद है तो वो है ग्रीन जोन के अंदर, इराक़ के अंदर बगदाद जो कैपिटल है वहाँ पर जो नाज़रीन मोहतरम ग्रीन जोन बगदाद के अंदर उनका वो मौजूद है सफारत खाना, जो 4,20,000 मुरब्बा मीटर पर जो है वो मौजूद है और एक छोटे शहर जितना आप कह सकते हैं, एक छोटा शहर जो है वो बन सकता है पूरा उसके अंदर। बड़ी रहायशी कंपाउंड हैं, दफातर हैं, स्विमिंग पूल हैं, फिटनेस सेंटर, सिनेमा, रेस्टोरेंट, हेल्थ क्लिनिक, बड़ी तादाद में हर चीज़ मौजूद है। सिक्योरिटी स्टाफ जो है वो वहाँ पर मौजूद रहता है। तो वहाँ पर अभी बड़ी तादाद में आर्मी जो है वो तैनात की गई है इराक़ की। 2 मुतज़ाद खबरें इस वक्त चल रही हैं। एक खबर ये है कि हमला जो है वो किया जा रहा है, फायरिंग की आवाज़ें वगैरह सुनी जा रही हैं, ये कन्फर्म खबर है। टैंक जो हैं वो भारी तादाद में वहाँ पर तैनात किए गए हैं, गोला बारूद वाली गाड़ियाँ, वहीकल, हर चीज़ वहाँ पर भेजी गई हैं। एक खबर ये दावा कर रही है कि उस फर्द पर हमला हुआ है। दूसरी खबर ये दावा कर रही है कि वहाँ पर जो वज़ीर-ए-आज़म अली ज़ैदी हैं उनकी जानब से एक एंटी करप्शन कैंपेन का ये एक हिस्सा है। जो करप्ट लोग हैं जो वहाँ पर मौजूद थे उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इराक़ के अपने लोग होंगे, अमेरिका के नहीं ये होंगे। जिस तरह से रेड जोन के अंदर आप जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट हाउस मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, हाई कोर्ट, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इस तरह से ग्रीन जोन के अंदर भी चीज़ें मौजूद हैं और वहाँ पर ये जो इराक़ी गवर्नमेंट है उनके लोग रहते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर उनके खिलाफ एक ऑपरेशन किया जा रहा है। जो है वो ये चीज़ें कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।